एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर डेटा को किस तरह से एसेस करता है। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर, डेटा रजिस्टर में हो सकता है या फिर मेमोरी में हो सकता है या फिर डेटा की इमीडिएट वैल्यू हो सकती है। तो जिस तरह से माइक्रो कंट्रोलर उसको एसेस करता है, एसेस करने के तरीके को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो होती है वो दो पार्ट में रहती है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करती है। तो ऑपरेंड कैन बी डेटा, कैन बी रजिस्टर, कैन बी अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है। और आईओ भी हो सकता है ऑपरेंड में, जैसे कि मूव ए कॉमा बी, तो उसमें ए कॉमा बी दोनों ऑपरेंड है और मूव को हम ऑपकोड बोलते हैं। मूव ए कॉमा 35, तो उसमें 35 जो है वो मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। या फिर मूव ए कॉमा हैश साइन 35, तो 35 जो हैश साइन लगाया हुआ है तो वो डेटा है, इमीडिएट डेटा। सो ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ऑपकोड इज ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेंड एंड द वे इट ऑपरेट्स उसको बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। अगर हम 8051 की बात करते हैं तो उसमें 8 तरह के एड्रेसिंग मोड्स है जो यहाँ पे लिस्ट किए हैं। इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड लॉन्ग एड्रेसिंग। ठीक है। तो हम एक 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है उसमें जो वैल्यू होती है वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही असाइन की गई होती है। जैसे कि मूव ए कॉमा हैश साइन 99, तो उसमें जो 99 वो वैल्यू है और ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तब 99 ए में कॉपी होगी। तो जब इंस्ट्रक्शन में ही हम वैल्यू या डेटा लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएटली वैल्यू इज असाइंड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम में भी ये दिखता है कि 99 एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा और इंस्ट्रक्शन में भी 99 ही लिखा है। ठीक है। और एग्जांपल हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के, जैसे कि ए कॉमा 25, R5 कॉमा 0F, F के आगे 0 लिखना जरूरी रहता है, अल्फ़ाबेटिक नंबर के आगे हम 0 लिखते हैं। DPTR कॉमा हैश साइन 1 2 3 4, DPTR में हम 16 बिट डेटा भी इमीडिएट मोड में कॉपी कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन और भी बताइए, मूव P1 कॉमा हैश साइन 55, ये भी इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन है। पॉट में भी हम डेटा लोड कर सकते हैं। ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के ये एग्जाम्पल है। ओके। इसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हम देखेंगे। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो होता है उसमें रजिस्टर यूज़ करते हैं हम एज ए ऑपरेंड। ऑपरेंड में रजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मूव ए कॉमा R5, तो R5 एंड ए दो बोथ आर रजिस्टर, बनने रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे R5 का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, पर यहाँ पे अगर आप लिखते हैं मूव R5 कॉमा R3 तो वो इनवैलिड रहता है क्योंकि 8051 का सपोर्ट नहीं करता है, उसका कंपाइलर इसको सपोर्ट नहीं करता है। सो मूव R1 कॉमा R3 इज इनवैलिड, मूव Rn कॉमा Rn इज इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। पर आप ए के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर बी के साथ कर सकते हो। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के। तो ये जो एग्जांपल है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के हैं, जैसे कि मूव ए कॉमा R0, मूव R2 कॉमा ए, मूव एड ए कॉमा R5। एडिशन में भी ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, एड ए कॉमा R7, मूव R6 कॉमा ए। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यहाँ और भी एग्जाम्पल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के, मल्टीप्लाई ए बी, ANL ए कॉमा R3, ये भी रजिस्टर मोड के एग्जाम्पल है। अगर आप मूव DPTR कॉमा ए लिखते हो तो DPTR 16 बिट है और A 8 बिट है, ये अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। ओके।
आप एक रजिस्टर 16 बिट का और एक रजिस्टर 8 बिट का ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो आगे जाते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि हम एड्रेस यूज़ करते हैं, इसमें मेमोरी से डेटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या है? इंटरनल रैम। इंटरनल रैम के अंदर अगर हम डेटा स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं या उसके साथ कोई प्रोसेस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया MOV A,30H। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि यहाँ पे हैश साइन नहीं है, तो 30H का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, 30H के अंदर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल की तरीके से यहाँ पे पिक्चर से बताया गया है कि 30H का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी होगा। तो जो 30 से 7F है वो जनरल पर्पस रैम है। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर बैंक जो है उसका भी अगर एड्रेस यूज़ करते हो, जैसे कि MOV A,05, तो वो भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। यहाँ पे और एग्जांपल यह है MOV A,35, तो 35 के अंदर 99 है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में 99 कॉपी होगा। जो 99 कहाँ है? 35H के अंदर। और इंस्ट्रक्शन कौन सी है? MOV A,35, तो 35 का कंटेंट A में जाएगा। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। और एग्जांपल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के A,72H, MOV R0,45H, MOV 5,7, MOV 30H, 50H, दोनों एड्रेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के एड्रेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस ऑल एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सब एग्जांपल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के हैं। ठीक है, अगर आप 80 से आगे का एड्रेस यूज़ करोगे तो वो सब SFR के एड्रेस रहेंगे। 30 to 7F अपने जनरल पर्पस मेमोरी लोकेशन है। उसके आगे का अगर आप यूज़ करोगे तो वो सब एड्रेस रजिस्टर्स के SFR के, ये यहाँ पे बताया है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये समझने में कई लोगों को दिक्कत होती है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब होता है कि आप एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली नहीं देते हो, पर इनडायरेक्टली देते हो। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है MOV A,@R0, यहाँ पे एड्रेस लिखा नहीं है पर @ साइन यूज़ किया है। तो @ साइन का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम @ यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि R0 के अंदर जो भी है वो एड्रेस होगा। तो R0 एड्रेस को पॉइंट करेगा। सो व्हेन R0 इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस, तो इसका मतलब हुआ कि इंस्ट्रक्शन में R0 का रोल एड्रेस को पॉइंट करने के लिए है। तो R0 इज अ पॉइंटर, सो दिस इज इनडायरेक्टली एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इज मोस्टली व्हेन वी यूज लूप यूज़ करते हो आप, या फिर एक से ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो, तब आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हो। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोड। देखिए यहाँ पे जो R0 है वो 40 को पॉइंट कर रहा है, और 40 के अंदर क्या है? 55। तो एक्यूमुलेटर में क्या कॉपी होगा? 55H कॉपी होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर 55। सो 2 ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ होते हैं। R0 के अंदर क्या है? 40, 40 के अंदर क्या है? 55। तो R0 के अंदर 40, 40 के अंदर 55। सो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? 40, नो, एक्यूमुलेटर में आएगा 55। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 एड्रेसिंग मोड आपको बताए, इमीडिएट, रजिस्टर, 4 एड्रेसिंग मोड बताए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बाकी के जो 4 है वो हम पार्ट 2 में, मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर तक ये 4 एड्रेसिंग मोड और उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूव ए कॉमा @r1, मूव ए कॉमा @r0। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें आप 3 रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, R0, R1 एंड DPTR। DPTR जब यूज़ करते हो तो वो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज़ होता है। इंटरनल मेमोरी को पॉइंट करने के लिए 2 ही रजिस्टर यूज़ होते हैं, R0 एंड R1। सो यहाँ पे बताया कि मूव ए कॉमा @r2 इज इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, सो एनी अदर रजिस्टर यू कैन नॉट यूज़ एज इन अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कोई भी रजिस्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। R0 एंड R1 यूज़ कर सकते हो जब आप इंटरनल मेमोरी की बात करते हो, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट मोड है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एड्रेसिंग मोड पार्ट 2 में मैं जो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, लॉन्ग एड्रेसिंग मोड है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।